हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिरुद्ध कुलकर्णी, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड इंजीनियरिंग एट कॉमर्शियल व्हीकल एट टाटा मोटर्स। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे टाटा के नए इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल को लेकर, और साथ ही इनसे एक चीज़ और पूछेंगे कि आपने सिर्फ इसी व्हीकल को क्यों चुना है। तो सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। थैंक यू। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देखा जाए तो टाटा मोटर्स काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, चाहे हम पैसेंजर व्हीकल्स में देख लें और अब कमर्शियल व्हीकल में हम देख ही रहे हैं। तो आपने जो नया एस ईवी ये जो आप लेकर आए हो, तो आपने एस को ही क्यों चुना है? कहते टाटा मोटर्स, आपको जैसा मालूम है, टाटा मोटर्स हमेशा काम करता था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे, एंड ऑल्सो हम पायोनियर है ग्रीन व्हीकल मोबिलिटी। उसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी बसेस हमने मार्केट में लॉन्च किए। अभी हम ई कार्गो सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। उसके लिए हमने टाटा एस ये व्हीकल चुना जो मार्केट में ऑलरेडी वेल प्रूवन है, उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वेल प्रूवन है, इसके मार्केट एप्लीकेशन वेल प्रूवन है। तो ये प्रोडक्ट पे हमने सोचा इस प्रोडक्ट पे हम ईवी लॉन्च कर सकते हैं, विच इज़ द लास्ट माइल मोबिलिटी जो हम बोलते हैं। उस बेसिस पे हमने टाटा एस इसके लिए चुना। तो उसको फिर हमने जो ई कॉमर्स सेगमेंट है उनके साथ बात करके, उनके साथ को डेवलप करके, उनकी ड्यूटी साइकिल प्लान करके अंडरस्टैंड कर दे और ये प्रोडक्ट डेवलप किया, विच बिकम्स आवर फर्स्ट स्टेप इन द ई कार्गो मोबिलिटी। बेसिकली देखा जाए टाटा एस काफ़ी पुराना, मतलब इसे छोटा हाथी कह के भी हम लोग जानते हैं। तो पेट्रोल में, डीजल में, सीएनजी में और अब इलेक्ट्रिक में। तो जो आइस इंजन्स हैं उनके मुकाबले इस ईवी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ओके, मेरे ख्याल से टाटा एस एक में गाड़ी होंगी जो 4 फ्यूल ऑप्शन में मिलेंगे। फ्यूल हम बोल सकते हैं जैसा पेट्रोल आपने बोला, डीजल आपने बोला, उसके बाद सीएनजी है गैसेस, और ये ईवी में आएगा। ओके, चेंजेस जब करते गए तो उस बेसिस पे तो एक तो है कि आपको पूरा फॉसिल फ्यूल वाला पावर ट्रेन निकाल के हमने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इंटीग्रेट किया। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने बैटरी पैक इंटीग्रेट किया है, उसके बाद ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर से ड्राइव है, एंड देन जो ऑक्सिलरी बोलते हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो लगते हैं, कन्वर्टर्स हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, और बैटरी कूलिंग सिस्टम्स हैं, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो सभी इंटीग्रेट किया है, और उसके प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बोलते हैं, जगह बना के उसको प्रॉपर इंटीग्रेट किया, उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, इस तरह के चेंजेस वगैरह किए हैं। बट ये हमने चेंजेस किए वेरी इनोवेटिवली चेंजेस किए। इनोवेटिवली चेंजेस मतलब कैसा रहता है कि इट हैज़ टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल, जिसके कारण हम आप रेंज दे सकते हैं। हमने बैटरी कूलिंग सिस्टम डाला है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डाला है, तो व्हीकल बिकम सेफ्टी का हमने ज़्यादा भरोसा उस पर रखा है। तो ये सब हमने चेंजेस करके गाड़ी में किए हैं। फिलहाल आपने एस ईवी को फ्लीट ऑपरेटर्स या फिर हम कह सकते हैं जो B2B प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपने उतारा है, तो वहाँ डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? ये जो हम लास्ट माइल मोबिलिटी जैसा बोलते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ई कॉमर्स, जिसमें हमने डिमांड तो बहुत रहेगा उसके हिसाब से, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने उनका अंडरस्टैंड किया, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग मतलब उनका कैसा यूज़ होता है, कितना उनका चार्जिंग टाइम रहता है, कितना टाइम उनका रनिंग लगता है, कितना एक चार्ज में कितने किलोमीटर जाना चाहिए, उनके सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या टाइप का डेटा लगता है, हमेशा क्या मॉनिटरिंग लगता है, ये सब हमने उनके हिसाब से अंडरस्टैंड किया। तो मार्केट बहुत बड़ा है, और हमने कल जो गाड़ी लॉन्च किया, हमने दूसरा सोल्यूशन भी दिखाया है कि अलॉन्ग विद द ई कॉमर्स मोबिलिटी वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट इन अ सेंस कि मेनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके लिए लगेगा कि वेट वेस्ट मैनेजमेंट और ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, उस टाइप का एप्लीकेशन भी डेवलप किया है। तो सिस्टम क्या रहेगा कि ऑन ये स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हम हर तरफ के मार्केट एप्लीकेशन डेवलप करते जाएंगे, विच वी विल डेवलप विच इज़ सुटेबल फॉर देयर एप्लीकेशन कम्प्लीटली, उसके बेसिस पे। तो बेसिकली देखा जाए आपने टाटा एस ईवी के अंदर ड्राइवर्स को लेकर काफ़ी जोर दिया है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो सामान जा रहा है, लेकिन जो इसे चला रहा है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने डाली, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह डाला है, और ड्राइवर्स को लेकर काफ़ी मतलब ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं या फिर जो B2B सेगमेंट में इसे खरीद रहे हैं तो उन्हें इन चीज़ों से मतलब होगा?
नहीं, कैसा है कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल में हमारे 3 ब्रांड डीएनए एट्रीब्यूट्स हैं जिस पे हम हमेशा भरोसा रखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, सेकंड इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड कनेक्टिविटी, जो हमारे लीडरशिप एट्रीब्यूट हैं और हम उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपने जैसा देखा इस गाड़ी में ड्राइवर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आप जब केबिन में बैठेंगे, हिज कंफर्ट कन्वीनियंस, हिज ओन एर्गोनॉमिक पोजीशन, देन द रिक्वायरमेंट विच इज़ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ टेलीमेटिक साइड, और उसको जैसा HMI बोले थे ना, ह्यूमन मशीन इंटरफेस वाला जो आप बोले इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इस पर सभी से भरोसा रखा है। ये चीज़ें आप बोलेंगे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ज़रूरत है, और वो ड्राइवर लोगों को उस चीज़ों का ज़रूरत रहेगा है, उनको नीड है, एंड विच यू हैव टू फुलफिल इट गोइंग फॉरवर्ड उसके बेसिस पे। तो जो इंफोटेनमेंट इज़ वन ऑफ द स्मॉल फैक्टर, बट आपके उसमें से फीचर्स आप देखेंगे, उसमें से आप टेलीमेटिक्स यूनिट देखेंगे तो ड्राइवर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। इसमें व्हीकल में हमने वॉइस रिकग्निशन सिस्टम दिया है, तो यू कैन इंटरेक्ट विद द व्हीकल, स्पीकिंग टू द व्हीकल, एंड व्हीकल उसको रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ पे। समझो आपको चाहिए तो बैटरी रिकग्निशन सिस्टम है, या उसको आपको रेंज रिक्वायरमेंट बताएंगे, आपने क्वेश्चन जो पूछेंगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली लर्न करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एंड इट विल गिव यू आंसर्स। ये सब चीज़ें एज द फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो एनहांसेस द सेफ्टी गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज यू मेंटेन द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फॉर द पैसेंजर्स कंप्लीटली। जैसे कि आपने बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ये स्टार्टिंग में आपने अभी उतारा है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर जैसे अमेज़ॉन वगैरह जो बाकी कंपनीज, तो वो लाखों रुपए का सामान अपने किसी व्हीकल में लेके जाती है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है, जब ये सड़कों पर जाएगा तो इसमें क्या सामान होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी को लेकर जैसे कि कोई, जैसा आपने बताया थेफ्ट अलार्म इसमें देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली काम कैसे करता है और वो ज़रूरी क्यों है इसके लिए? करेक्ट। तो सेफ्टी 2 तरह की होती है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक व्हीकल की सेफ्टी, जैसा आपने स्टार्टिंग बोला कि स्ट्रक्चरली इंटीग्रिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गाड़ी का हर ड्यूटी साइकिल में, हर टेरेन में गाड़ी जो वैलिडेट हुई है वो चलेगी ऑल ओवर इंडिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाड़ी पे। सेकेंड, हम जो बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ द बैटरी सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बैटरी कूलिंग सिस्टम विच इज़ दैट। तो ये एयर कूल्ड नहीं है, इट इज़ लिक्विड कूल्ड विद अ रेफ्रिजरेंट सिस्टम, द बैटरी कूलिंग सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हर सेल का वोल्टेज मॉनिटर होता है, ओवर चार्जिंग मॉनिटर होती है, ओवर डिस्चार्ज मॉनिटर होती है, शॉर्ट सर्किट मॉनिटर होती है, और उसके बाकी सेफ्टी के। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम बोलते हैं कार्गो सेफ्टी, कार्गो सिक्योरिटी, उस चीज़ों के लिए हमने इस व्हीकल में 2 टाइप के सिस्टम डाले हैं, जो आप पीछे की तरफ से देख सकते हैं कि ये व्हीकल में आप अगर अनइंटेंशनल डोर ओपन करते हैं, जब आफ्टर यू एक्टिवेट द कार्गो सिक्योरिटी बटन ऑन द व्हीकल व्हेन यू ऑपरेट इट, अगर आपने अनइंटेंशनली और विदाउट एनी गुड इंटेंशन इफ यू ओपन द डोर, then there's a proper alarm will come, alert will come either on the mobile or sound alert will be there. In addition to that, if the vehicle is moving condition में है, उस तरफ हमने रिवर्स पार्किंग सेंसर जो गाड़ी पे हैं उसका इनोवेटिवली यूज़ करके वो आइडेंटिफिकेशन किया है। तो एवनी थेफ्ट अटेम्प्ट इज मेड, तो वो सेंसर्स अल्ट्रासोनिकली वो सेंस करके ड्राइवर को अलर्ट देंगे कि आपके पीछे जो कंटेनर है उसमें से कुछ चोरी हो सकता है, और आपके सिक्योरिटी के लिए आपको अलर्ट मिल सकता है। इस तरफ के हमने कार्गो सिक्योरिटी भी रखी है। तो सो दैट मीन्स हम की स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी फॉर द व्हीकल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम जो हाई वोल्टेज सिस्टम है उसके लिए हमने सेफ्टी डाला है, मेनी इंटरलॉक्स आर देयर, मेनी सॉफ्टवेयर इंटरवेंशंस आर डन, और तीसरा जो बोल रहे हैं कार्गो सिक्योरिटी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसको। तो बेसिकली देखा जाए, जो पैसेंजर व्हीकल में आपको कनेक्टेड फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं ना एक ईवी में, ऐसे ही कुछ आपको एस ईवी में भी देखने को मिलते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये रिटेल सेल के लिए कब अवेलेबल होगा? आपने कल देखा होगा कि हमने जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनके साथ व्हीकल जो डेवलप करने में यू ऑलरेडी गॉट 39,000 कमिटमेंट, 30,000 व्हीकल। हमारी इच्छा तो रहेगी कि इमीडिएटली उसको फुलफ़िल करना है, उनको इमीडिएटली डिलीवरी तो करना है, बट अभी सप्लायर के साथ बात करके, हमारे जो पार्टनर्स हैं जो कंपोनेंट डेवलप करके उनके साथ हम बात करते उसका डिलीवरी शेड्यूल हम बना रहे हैं। उसके बाद में हर एप्लीकेशन के लिए हम सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। डेफिनेटली रिटेल में इमीडिएटली अवेलेबल आएगी।
तो हमने जो अभी दिखा है कि ई कॉमर्स सेगमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, हर चीज़ों के लिए धीरे धीरे मार्केट में आते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड वी एक्सपेक्ट टू स्टार्ट आवर कमिटमेंट्स टू अडेयर टू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। Thank you. अगर आपके मन में भी कोई सवाल है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर या फिर टाटा एस ईवी को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनिरुद्ध सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।